चंद्रेश्वर मंदिर में आपको पानी में अपनी परछाई दिखनी चाहिए और अगर नहीं दिखती तो आप इस ग्रह से विदाई लेने वाले हैं। चंद्रमा का चक्र 27 दिन और कुछ घंटे का होता है, तो 3 चक्रों में हम आसानी से जान सकते हैं कि ये शरीर खत्म होने वाला है या नहीं। काशी विश्वनाथ, इसका क्या महत्व है? अगर हम सही सामग्री से अंडाकार आकृति बनाएं तो वो लंबे समय तक बनी रहेगी। असली काशी 33 फीट ऊपर है। ध्यान लिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी ऐसी है कि वो हमेशा ऊपर होता है। ये शिव की आत्मा है। जो लोग यह सोचकर आते हैं कि वो स्वर्ग जाएंगे, वो गलत जगह आए हैं। आपको उसके आसपास साधना करनी होती है। आपको बस बोध शक्ति विकसित करनी होगी। मूल काशी विश्वनाथ लिंग कहानियों से भी पुराना है। हमलों के दौरान इसे तोड़ा गया था। इसे करीब 3 बार पूरी तरह तोड़ा गया था। किसी संस्कृति को तोड़ने के लिए वो उनकी पूजा की वस्तु तोड़ देते हैं। लोगों का मानना है कि कुछ कब्रों के नीचे उसका टुकड़ा है, अविमुक्तेश्वर। हमलावरों से बचाने के लिए उसका नाम बदल दिया गया। नमस्कारम सद्गुरु जी। काशी आने का ये सुनहरा अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ, और इस जगह को एक गहरी समृद्ध नज़र से दिखाने के लिए। तो सद्गुरु जी, सुबह हम एक प्यारे से मंदिर गए थे, चंद्रेश्वर मंदिर। वहाँ एक कुआं है और कहा जाता है कि शुभ दिनों में उसका पानी पीना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी कहा गया है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको पानी में अपनी परछाई दिखनी चाहिए, और अगर नहीं दिखती तो मान्यता है कि 40 दिनों में आप इस ग्रह से चले जाएंगे। आप चांद कैसे? पर चले जाएंगे? क्या यही इसका मतलब है? शायद शायद मैं आपको पूछने वाली हूँ, हम कहाँ जाते हैं? वैसे इसमें एक खास तर्क और जीवन का एक खास पहलू है। मैंने मंदिर देखा नहीं है तो मैं मंदिर पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि इस देश में कई पहलू हैं जो एक समय वैज्ञानिक रूप से सही थे, धीरे धीरे वो कर्मकांड बन गए और बस कहानियां और मान्यताएं बन गई। तो मैं मंदिर पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर 40 दिनों को एक मंडल माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा का चक्र 28 दिन का होता है। हमारी माँ के शरीर में जैसे दुनिया की हर औरत के साथ होता है, अगर वो स्वस्थ है तो 28 दिन का चक्र होता है, और तभी हम पैदा हुए हैं। पिछली पीढ़ियों ने हमें जन्म दिया क्योंकि वो चांद के चक्र के तालमेल में थी। सिर्फ तभी ऐसा हो पाया। तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह चांद और जन्म मृत्यु जुड़े हुए हैं, क्योंकि गर्भधारण में 40 से 42 दिन लगते हैं। 40 से 42 दिन, माफ करना, गर्भधारण होने के बाद, सरल शब्दों में कहें तो जो एक मांस का टुकड़ा है उसे जीवन बनने में 40 से 42 दिन लगते हैं। 40 दिन वो समय है जब वहां जीवन प्रवेश करता है। तो इसीलिए उसके बाद आपको गर्भपात नहीं करना चाहिए। ये मान्यता हर जगह है, क्योंकि वो एक जीवन बन जाता है। उससे पहले वो आपके शरीर में बस एक रचना थी। तो इतना ही समय, यही अवधि चंद्रमा के 1.5 चक्र की होती है। चंद्रमा का चक्र 27 दिन और कुछ घंटे का होता है, तो अगर आप इसकी गणना करें तो ये 40 दिन से थोड़ा ही ज्यादा होता है। तो अगर जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार आपका समय समाप्त हो रहा है, और अगर हम आपके चक्र को देखें कि वो कैसे चल रहा है, अगर वो इससे कम है, हम आमतौर पर इन 28 दिनों को 2 चक्र मानते हैं। ठीक है, हमारी समझ के लिए ये पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा है। तो 3 चक्रों में हम आसानी से जान सकते हैं कि ये शरीर खत्म होने वाला है या नहीं। कोई भी व्यक्ति आपको देखकर बता देगा कि ये व्यक्ति इस दिन से ज्यादा नहीं जिएगा और ये ऐसे ही होगा। कभी कभी आकस्मिक मौतें भी वैसे ही होती हैं जो आप बता सकते हैं। आमतौर पर नहीं बता सकते, पर कभी कभी बता सकते हैं। पर जो लोग मृत्यु की प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरेंगे, 40 दिन ही क्यों, बहुत पहले भी आप बता सकते हैं, बहुत पहले भी। और मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि लोग चीज़ों की कल्पना करने लगेंगे
और खुद को और दूसरों को डराने लगेंगे। और भी संकेत हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और कुछ चीज़ें गायब हैं तो यानी बहुत कम समय बचा है। पर अगर आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो ये लोगों में सिर्फ डर पैदा करेगा। लोग हर तरह की चीज़ों की कल्पना करने लगेंगे। तो अगर ये चंद्र मंदिर, मैं नाम सुनकर कह रहा हूँ, मैंने मंदिर नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता, पर इसका नाम ऐसा है कि अगर इसे उस चक्रीय प्रक्रिया के लिए बनाया गया था जो कि शायद सच हो, अगर इसकी प्रतिष्ठा वैसी है तो ये शायद उसे पढ़ने का एक साधन हो। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर एक व्यक्ति अपनी बोध शक्ति को एक निश्चित स्तर तक बढ़ा ले तो उसे किसी साधन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर उसके पास जरूरी बोध शक्ति नहीं है तो साधन महत्वपूर्ण है। तो बिना बोध शक्ति के लोग रहे होंगे, उन्होंने जानने के साधन बनाए होंगे, क्योंकि लोग काशी मरने आते थे तो वो जानना चाहते थे कि कितने दिन बचे हैं। तो ये शायद एक बहुत उपयोगी साधन रहा होगा। अगर ये एक कारगर साधन था, जो मुझे लगता है कि एक समय पर था। नहीं, वो एक कुआं है। मेरा मतलब है आज भी मैं अंदर देख सकती हूँ और बस। मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन वो कुआं ऐसा हाँ, नहीं हे करेगा। उसकी भगवान। प्राण प्रतिष्ठा से शायद ऐसा होता होगा। मुझे नहीं पता ओ कि वो ऐसा करता था या नहीं, पर शायद ऐसा रहा हो। अगर ऐसा है तो ये एक अद्भुत उपयोगी साधन रहा होगा, क्योंकि लोग अपने बूढ़े रिश्तेदारों को यहाँ लाते थे। उन्हें नहीं पता होता था कि वो कितने दिन जिएंगे, 3 महीने, 6 महीने, 40 दिन या जो भी। तो अगर आप हर दिन जाते हैं या एक चक्र में एक बार, पूर्णिमा अमावस्या में एक बार जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितने दिन हैं। लंबी यात्रा पर जाने से पहले कुछ योजना बनानी पड़ती है। सद्गुरु जी, हम काशी आते हैं या काशी हमें बुलाती है? काशी एक निमंत्रण है। आप आते हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। हर प्रतिष्ठित जगह एक निमंत्रण है उस आयाम को खोजने वाले के लिए। ऐसा नहीं है कि ये आपको अलग से बुलाएगी, वो हमेशा बुला रही है। आप आते हैं या नहीं, ये आप पर है। लेकिन जो क्या नहीं ऐसा आते है वो कि हमेशा यही नहीं? कहेंगे, बुलावा आना चाहिए। हाँ, वो एक बहाना है। बहाना नहीं है, लेकिन मैं कहूंगी, मैं पहले आई थी, मैंने इसे एक अलग तरह से देखा था, पर इस बार मैंने इसे एक गहन नजरिए से देखा। क्या ऐसा है कि कभी-कभी हर चीज का एक समय होता है और वो आपके पास आती है, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता? देखिए, निश्चित रूप से साल में मौसम होते हैं। आप कुछ पेड़ों और पौधों को गर्मियों में फलने फूलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो बसंत में होंगे, सर्दियों में नहीं होंगे। तो ग्रह के जीवन चक्र में, हर मनुष्य के जीवन चक्र में मौसम होते हैं। लेकिन मानव होने के बारे में ये महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने हमें उन चक्रों से काफ़ी हद तक मुक्त कर दिया है। हमारी मजबूरी भरी आदतों से हम वहीं रुके हुए हैं, पर प्रकृति ने हमें हर चीज़ से मुक्त कर दिया है। यहाँ तक कि हमारे जन्म से भी। अन्य प्राणियों को देखिए, कुछ जीवों को छोड़कर बाकी सभी जीव प्रकृति के नियम से ही बच्चे पैदा करते हैं। हमें ये सोचकर स्वतंत्रता दी हाँ, गई है कि हम हर चीज़ को जागरूकता से संभालेंगे, क्योंकि हमारे पास चेतना का ऐसा स्तर है। हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं प्रकृति से काफ़ी हद तक मुक्त हो गई हैं ताकि हम उसे होश पूर्वक संचालित करें, पर दुर्भाग्य से हम प्रकृति को या सृष्टि की बुद्धि को निराश करने पर तुले हुए हैं। वो एक अलग बात है। लेकिन मूल रूप से मानव होने का मतलब ये है कि आप ऋतु या मौसम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप ऋतु तक सीमित नहीं हैं। अगर आप सचेत हैं तो आप तय कर सकते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, आप अपने साथ क्या करेंगे। सबसे बढ़कर आप कैसे रहेंगे, ये आपका निर्णय है, ये आपसे जुड़ा है। क्योंकि मानव होने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ बुनियादी बातों की जिम्मेदारी लें तो आपका भाग्य बिल्कुल आपके हाथ में हो सकता है। वास्तव में जब मैं कहती हूँ क्या काशी आपको बुलाती है, तो मैं वास्तव में आपसे ये भी पूछ रही हूँ कि जीवन में जो चीज़ें हम करते हैं, ये हम निर्णय ले रहे हैं या कुछ अपने समय पर ही होना है और उस समय वो होता ही है? हाँ, ये सभी
मनगढ़ंत सिद्धांत हैं जो लोग तब बनाते हैं जब जीवन काफ़ी हद तक अच्छा चला होता है। जिनके लिए जीवन अच्छा नहीं चला, आप उन्हें ऐसी फिलॉसफी बताएंगे तो वो बहुत गुस्सा होंगे क्योंकि ये उनके काम नहीं आया। तो हमें ऐसे सिद्धांत नहीं बनाने चाहिए क्योंकि ये कई लोगों के लिए बहुत क्रूर होते हैं। अगर हम कहें कि आप पीड़ित हैं क्योंकि ये सब लिखा हुआ है, नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो मनुष्य अपना अनुभव पूरी तरह से खुद तय कर सकता है। इसी को आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं। जो आपकी आदतों और चक्रों के कारण हो रहा था, आप उसकी बागडोर अपने हाथ में लेकर उसे मनचाही दिशा में ले जाना चाहते हैं। यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मुझे मुक्ति चाहिए, यानी आपकी दिशा प्रकृति तय न करे, आप तय करें। देखिए, ये स्वाभाविक है कि नदी ऐसे बह रही है। अगर आप इसमें कूदते हैं तो आप ऐसे बहेंगे। पर हमने एक मोटरबोट बनाई, अब हम धारा के विपरीत जा सकते हैं। हजारों सालों से लोगों ने सोचा होगा कि जब नदी में बाढ़ आती है तो यही जाने का रास्ता है, पर अब हम इस तरह जा सकते हैं। मनुष्य होना यही है। तो मुख्य स्थानों में से एक वाराणसी, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर, लिंग, वहाँ उस परिसर के भीतर बहुत बहुत सारे लिंग हैं। उनका क्या महत्व है? क्या? देखिए, लिंग शब्द का अर्थ है, ये मूल शब्द लीन से आता है, जिसका अर्थ है मूल रूप। हम इसे मूल रूप क्यों कह रहे हैं? देखिए, हम सभी अलग अलग तरह के रूप हैं। हम शुरू में नहीं आए, हम शायद अरबों या खरबों सालों के बाद आए, हमें नहीं पता, बहुत सालों बाद। लेकिन जब ये शुरू हुआ, जब अव्यक्त व्यक्त होना शुरू हुआ, तो पहला रूप जो प्रकट हुआ वो एक अंडाकार आकृति थी। ये आधुनिक खगोल शास्त्री भी स्वीकार करते हैं कि ये अंडाकार था। एक परफेक्ट अंडाकार को लिंग कहते हैं। माफ करें, क्योंकि मुझे अभी भी ये बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं समझ पाई कि आपने क्या कहा कि पहला रूप जो प्रकट हुआ? देखिए, जब सब कुछ अव्यक्त था, कोई भौतिक मौजूदगी नहीं थी, जब वो व्यक्त होना शुरू हुआ तो पहला ऊर्जा का रूप जो प्रकट हुआ वो लिंग। एक अंडाकार आकृति के रूप में था। हाँ। अंडाकार यानी अंडे के आकार का 3D रूप। एक अंडाकार गोले का मतलब है कि जो दूरी एक तरफ उसकी त्रिज्या या रेडियस होती है, वही दूरी दूसरी तरफ उसका व्यास बन जाती है। बहुत ही सरल भाषा में कहें तो एक तरफ ये त्रिज्या है और वही चीज़ व्यास भी है, तो वो एक पूर्ण एलिप्स है। अच्छा। तो ये एलिप्स अगर ये 3D हो जाए तो ये अंडाकार बन जाता है। ये वो आकार है जो इसलिए बना क्योंकि प्राकृतिक शक्तियां ही ऐसी हैं कि अगर आप एक खास बल पैदा करें तो स्वाभाविक रूप से एक एलिप्स बन जाता है। ठीक है। आज भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूम रही है। हाँ, ऑर्बिट। जब चंद्रयान जाता है तो वो अंडाकार तरीके से घूमता है, न कि गोलाकार। ओह, हे क्योंकि भगवान, यही हमारे ठीक है। अस्तित्व की प्रकृति है। ठीक है। अब ये, क्योंकि मुझे तो बस यही पता है कि पृथ्वी गोल है, ये गोल है, वो गोल है। मुझे नहीं पता था कि अंडाकार क्या होता है। पर वो पहला रूप है जो बनता है प्राकृतिक प्रकृति की शक्तियों के हलचल कारण। ऐसी ही है कि पहला भौतिक रूप खुद ब खुद अंडाकार होता है। हमने एक अंडाकार आकृति की पहचान की और देखा कि अगर हम एक उचित अंडाकार आकृति बनाकर उसे ऊर्जावान करते हैं तो ऊर्जा सबसे लंबे समय तक रहती है। मैं इस लकड़ी के टुकड़े को ऊर्जावान कर सकता हूँ। ये अद्भुत लग सकता है पर कुछ समय बाद ये नहीं टिकेगा। पर अगर आप सही सामग्री से अंडाकार आकृति बनाते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक रहता है। यही लिंग का विज्ञान है। तो काशी विश्वनाथ पे वापस आते हैं, तो वो देखिए, मूल काशी विश्वनाथ लिंग हमें नहीं पता वो कैसा था। आक्रमणों के दौरान उसे तोड़ा गया है और हमें नहीं पता वो कहाँ है। लोगों का मानना है कि उसका एक टुकड़ा कुछ कब्रों के नीचे है। तो हर महाशिवरात्रि लोग वहाँ जाकर फूल चढ़ाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन 3 कब्रों के नीचे एक टुकड़ा है। ये हाल ही का बना है।
शायद, मुझे नहीं पता अगर मैं सही हूँ, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, शायद 1600 के आसपास, जब अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश से थीं, वो इसे लाईं। ये एक प्राकृतिक पत्थर है जो एक उचित अंडाकार आकृति में है। जब उन्हें पता चला कि पत्थर में एक खास कंपन है, वो इसे लाए और उन्होंने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की, और उसी को आज आप काशी विश्वनाथ के रूप में देख रहे हैं। तो क्योंकि ये मनुष्य के भीतर की भक्ति है जो कई चीजें करती है, क्योंकि भक्ति आपकी चेतना को बहुत केंद्रित, एकाग्र करने का एक तरीका है, इसी वजह से इसमें शक्ति होती है। और कल आपने ये साधारण आरती देखी, हाँ। उनकी लगन और समर्पण की वजह से वो इतनी शक्तिशाली हो गई। उसके हाँ। अलावा उसमें एक विज्ञान भी है कि इसे कैसे करना है, कैसी सामग्री का उपयोग करना है, क्या करना है, एक पूरी प्रणाली है। ये शायद केवल 4-5 सदियों पुराना है, जिसे आज आप विश्वनाथ के रूप में देख रहे हैं। असली विश्वनाथ का समय कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि ये कहानियों से भी पुराना है, ये दुनिया की किसी भी चीज से पुराना है। शायद दुनिया में बना पहला शहर वाराणसी। हाँ, लेकिन काशी विश्वनाथ हमेशा केंद्र में था। ऐसा है। इसे अविमुक्तेश्वर कहा जाता था, जिसके बारे में कहते हैं कि आक्रमणकारियों से बचाने के लिए उन्होंने इसका नाम बदल दिया। मुझे ठीक से नहीं पता, पर कुछ इतिहासकार अपनी किताबों में ऐसा कह रहे हैं। इसे पिछले 600-700 सालों में लगभग 3 बार पूरी तरह से तहस नहस किया गया है। उन्होंने इसे बार बार बनाया, पर अब वो इसे इसकी असली जगह पर फिर से नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ एक दूसरी बनावट खड़ी है। तो अब जो विश्वनाथ हैं वो मंदिर की असली जगह के किनारे पर हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। तो जो टूटा है या टूट रहा है, वो आसपास की बनावट है। सब कुछ। वो पहले मूर्ति तोड़ेंगे। सबसे पहली चीज जो वो तोड़ेंगे वो मूर्ति है। जब हम आपकी आत्मा मिटाना चाहते हैं, देखिए, अगर वो आपको सच में तोड़ना चाहते हैं, कोई ऐसा करना चाहता है, हाँ, तो उन्हें आपका सिर तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो आपके बच्चे को मारेंगे। आपकी आत्मा टूट जाती है। एक महिला के रूप में आपकी आत्मा टूट जाती है। इसी तरह किसी संस्कृति की आत्मा तोड़ने के लिए वो उनका पूजा का तरीका तोड़ देंगे। तो क्या इससे किसी तरह से भक्ति तो बनी हुई है, जैसा कि हम आज भी देख सकते हैं, लेकिन क्या ये उस जगह की ऊर्जा को प्रभावित करता है? बिल्कुल प्रभावित करता है, पर जैसा मैंने कहा, ये भौतिक संरचनाएं बस ढांचा है। असली काशी 33 फीट ऊपर है। तो क्या ये बिल्कुल बरकरार रहा है? नहीं। पर क्या ये आज भी अद्भुत है? हाँ। क्षमा करें। देखिए, ये ऐसा है, ऐसे कल्पना कीजिए, आपने 72,000 कमरों वाला एक घर बनाया था। वाह। मैं आया और 20,000 कमरे नष्ट कर दिए। आपके पास अब भी 52,000 कमरे हैं। एक कमरे में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए 52,000 कमरों वाला घर एक आलीशान असंभव चीज है। हाँ। तो ये ऐसा ही है। नहीं, लेकिन नहीं, ये बात जो आप कहते रहते हैं, आपने कल भी कहा था कि जमीन से 33 फीट ऊपर। कौन सी जमीन? ये जमीन? हाँ। काशी? नहीं, जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जब हमने ध्यान लिंग की भी प्राण प्रतिष्ठा की, वो नीचे नहीं है, वो हमेशा ऊपर होता है। हम जो भौतिक बनावट बनाते हैं वो सहारा देने के लिए होती है। ऊर्जा ऊपर है? थोड़ी ऊपर, हमेशा। मुझे अब तक नहीं पता था। आपने पहले भी कहा है, पर मैं इसी तरह से एक और चीज, ध्यान लिंग के गुंबद की ऊंचाई 32 फीट है। तो आपका मतलब है ऊर्जा? इसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग और गणित शामिल है। और यही से मेरा अगला सवाल आता है। इस तरफ मेरा ध्यान खींचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आश्रम को किसी तरह वाराणसी को ध्यान में रख के बनाया गया है, या ये उससे प्रभावित है? मैं तब तक वाराणसी नहीं गया था, पर क्या मंशा वही है। बिल्कुल, इरादा हमेशा वही होता है कि एक आध्यात्मिक साधन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन क्योंकि ध्यान लिंग का स्वभाव पूरी तरह से आध्यात्मिक है, वो दूसरे आयामों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। इसीलिए हमने भैरवी को लिंग भैरवी के रूप में बनाया। तो जो लोग बाहरी खुशहाली चाहते हैं वो वहां जाते हैं। लेकिन जब मैंने ध्यान लिंग के 1 दर्जन साल बाद भैरवी की प्रतिष्ठा की, तो मैंने कहा
समस्या ये है कि वो ध्यान लिंग से ज्यादा लोकप्रिय हो सकती है, तो अब धीरे धीरे वो और लोकप्रिय हो रही हैं। अब मैं उन्हें साल में 11 दिन के लिए बंद कर रहा हूं। अगर वो बहुत लोकप्रिय हो जाती हैं तो मैं उन्हें महीने में 3 दिन बंद कर सकता हूं। अगर वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाती हैं तो मैं उन्हें महीने में 14 दिन बंद कर सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि वो आपकी तरह सुपरस्टार बने। 1 मिनट रुकिए। अब सदगुरु जी, आप अपनी 5 मिनट पहले कही बात से पलट रहे हैं। आपने कहा था कि आर्थिक खुशहाली जरूरी है आध्यात्मिक खोज ये के लिए, जरूरी है, क्योंकि पर अगर वही एकमात्र आध्यात्मिक लक्ष्य बन खोज के जाए, लिए। अगर लोग ध्यान लिंग जाने के बजाय बस देवी मंदिर जाने लगें क्योंकि वो आर्थिक या भौतिक खुशहाली चाहते हैं, तो हम उनकी उपलब्धता सीमित कर देंगे। ध्यान लिंग 365 दिन हमेशा खुला रहता है। ये पक्षपात है, मुझे फिर से माफ करना। अब आप नहीं, मेरे हमने चुनाव का योग अधिकार केंद्र छीन एक रहे हैं। आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए बनाया था। क्योंकि लोगों की भौतिक जरूरतें हैं तो हम एक काउंटर भी प्रदान कर रहे हैं, पर अगर वो सिर्फ उसी काउंटर पर जाते हैं तो हम वो काउंटर बंद कर देंगे। देखिए, आप आश्रम आए, आपको ध्यान करना है और आपको भिक्षा हॉल जाकर खाना भी खाना होता है, पर अगर आप पूरे दिन वहीं बैठे रहते हैं तो हम उसे बंद कर देंगे। खैर, You're आप the ही boss. मालिक हैं, मैं बहस नहीं कर नहीं, सकती। ये एक खास उद्देश्य के लिए बनाया गया है। हाँ, और आपने इसे बनाया और आपने कहा हाँ आप ये ले सकते हैं, आप वो ले सकते हैं, आप काजू ले नहीं, वो सकते हैं, आप दोनों किशमिश भोजन ले ही हैं। सकते हैं, आप दिन आप ले ऐसा सकते हैं, आप उदाहरण दे रात रही ले हैं। सकते मैंने हैं। कहा आप मुक्ति पा सकते हैं और अपनी बाहरी खुशहाली भी संभाल सकते हैं। मैं भौतिक खुशहाली के साधन इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि भौतिक खुशहाली होने पर आपके पास समय होगा हाँ। आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए। अब अगर आप अपनी रोजमर्रा की भौतिक खुशहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो मैं आपको ध्यान करने के लिए कैसे कहूं? आप हमेशा कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है, तो मैंने सोचा देवी हाँ। आपको समय देंगी। पर अगर आप उससे जुड़ गए और आपको सिर्फ वही चाहिए तो साल में 11 दिन तो हम बंद कर ही रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। मैं अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत स्पष्ट हूं, हम वो देख सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया को अगर आप देखें हाँ, तो दुनिया में किसी एक जगह नहीं, हर जगह बस यही प्रार्थना है, हे भगवान मुझे हाँ। ये दो, वो दो, मेरी रक्षा करो। क्या ये आपको हाँ। आध्यात्मिकता लगती है, या आप जीवन चलाने की जरूरतें बाहर से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? ये मेरे साधन है आध्यात्मिकता तक पहुंचने के लिए। नहीं, जैसा नहीं। आपने कहा, तो मैं नहीं, मैं ये पर कह रहा हूं कि गुजारा करने हाँ के लिए जी। आपको चाहिए 4 काम करने वाले हाथ पैर और कुछ दिमागी कोशिकाएं। गुजारा हो जाएगा, ये हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। समस्या बस ये है कि आप किसी और की तरह जीना चाहते हैं, तब आपकी समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। कोई ना कोई हमेशा आपसे बेहतर जी रहा होगा। पर इस जाल से बाहर कैसे निकले सदगुरु जी? टीवी पर बता रहे हैं एक कार खरीदो, अगला घर खरीदो, लोन लो, अपने लिए एक बड़ा महल लो, अच्छे से जियो, ये कपड़े खरीदो, और मुझ में इस पूरी लहर के खिलाफ जाने की ताकत होनी चाहिए जो मुझ पर नहीं थोपी जा नहीं, रही है, टीवी तो आपने और ही चालू कहना किया चाहिए था। नहीं। ओह माफ करना, कभी-कभी मैं ऐसा करती हूँ। हर कोई, ये देखिए वो बहुत वही ज्यादा कर रहे है। हैं जो वो करना चाहते हैं। क्या ये जरूरी नहीं कि आप वो करें जो आप करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे बता नहीं, रहे वो हैं, मैं बेचना कह चाहते रही हैं। वो हूँ। आपको कुछ बता नहीं रहे, वो बेचना ये चाहते खरीदो, हैं। ये खरीदो, वो ये खरीदो, आपको पूरा तय दिन करना ये है कि खरीदो, वो आप क्या खरीदो। करना चाहते हैं, है ना? देखिए, जब सद्गुरु देवी जी, और ध्यान लिंग की बात आई तो आपने कहा था मेरे चुनाव का क्या, तो यहां आपके चुनाव का क्या? ठीक है, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। ये ठीक नहीं है। अगर आध्यात्मिक मार्ग थोड़ा आसान होता, अगर आपने इसे हमारे लिए थोड़ा आसान बनाया होता और हमें See? बताया होता, देखिए, देखो ये सबसे या तो सरल ये चीज है। या वो, और ये इतना आसान है, अब ये इतना ये जटिल ब्रह्मांड की है, सबसे मुझे सरल वाराणसी चीज है। समझ नहीं आती। इसके लिए आपको काशी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बस बैठें और कुछ न करें तो आप आध्यात्मिक हैं। पर आप बैठे बैठे अपने मन में खरीदारी कर रहे हैं। भले ही आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर ना हो, आप अपने भीतर ही उलट पलट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप बस यहां बैठें, क्या कुछ ना करने से सरल कुछ हो सकता है? नहीं, ये बहुत आपको इस अच्छा सवाल था। का जवाब देना मैं होगा, आपको क्या बताना कुछ ना चाहती करने थी। से सरल कुछ हो सकता है?
पर मुझे पक्का नहीं पता था कि अगला खाना मिलेगा या नहीं। Come on. मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मुझे पता है कोई मेरी मदद कर देगा, पर किसी और के लिए चुपचाप बैठ पाना, उन्हें नहीं तभी पता मैंने कि कहा, अगला भोजन मिलेगा इसीलिए या मैंने नहीं। कहा कि जिनके पास अगले भोजन का प्रबंध नहीं है, मैं इतना बेशर्म नहीं हूं कि मैं जाकर उनसे कहूं बैठो और ध्यान करो, मुक्ति खोजो। तभी सामाजिक कार्यक्रम हैं, वरना मैं उनमें क्यों शामिल होता। मैं सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हूं क्योंकि अब भी एक बड़ी आबादी है जिसके पास भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ भी नहीं है। तो हम स्कूल, अस्पताल, ये वो हर तरह की चीज़ें शुरू कर रहे हैं। मेरी ये चीज़ें करने की मंशा नहीं है। अगर निजी या सरकारी एजेंसियां ऐसा कर रही होती तो मैं एक भी स्कूल या अस्पताल शुरू नहीं करता, क्योंकि वो मेरी रुचि नहीं है। मेरा काम ये देखना है कि एक व्यक्ति को कैसे विकसित करे, पर उनके पास बुनियादी चीज़ें ही ना हो तो ये कैसे करे। तो हम बुनियाद पर ध्यान दे रहे हैं। वो मेरा काम नहीं है, पर मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे यही ये भी पूछने देखना वाली थी पड़ता है सद्गुरु। कि किसी खास राज्य या राज्यों के लोगों के पास पीने का पानी है या नहीं। क्या ये मेरा काम है? ये हाँ। मेरा काम नहीं है। हर कोई पूछ रहा है, सद्गुरु आप इसमें अपना सिर क्यों खपा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। जिनके पास पीने का पानी न हो उन्हें ध्यान करने के लिए कैसे कहूं। ये सच है। और बात फिर से उसी पर आती है सद्गुरु जी, मैं आपसे पूछने वाली थी, जैसे आप बस एक जगह बैठ सकते हैं पूरी सहजता से, पर क्या वो बस बिल्कुल। होना मात्र होगा? नहीं नहीं नहीं, पर काफी काम भी तो करना है। काम मेरा चुनाव है। मुझ पर कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे काम करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये करना मेरा कर्तव्य है या ये कि मुझे ये करना ही है। ये बस मेरा चुनाव है, क्योंकि हमारे पास करने की क्षमता है तो मैंने सोचा करते हैं। ठीक है सद्गुरु जी, मुझे एक महिला की खिड़की दिखती है, उसकी रसोई की। वो उस रसोई में काम कर रही है और मैं सोच रही हूँ कि वो गंगा के किनारे रह रही है, और मैं सोच रही हूँ मैंने इसे देखने, इसे अनुभव करने के लिए हजारों मील की यात्रा की है, पर उसके पास ये है। दूसरी ओर वो मेरे होटल की ओर देख रही है। शायद नहीं, वो अगर वो मुंबई मुझे जाना देखती चाहती है है। और वो she wants मुंबई to go जाना to चाहती Mumbai. है, और वो शायद अमीर, प्रसिद्ध होना चाहती है, एक करियर बनाना चाहती है, अपने बच्चों को एक बड़े स्कूल में भेजना चाहती है, तो मैं उसे देखकर कह रही हूँ, वाह क्या जगह है, क्या आशीर्वाद है। और ये उसकी तरफ से बिल्कुल उल्टा है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन में सूक्ष्म चीजें, खासकर मन से ऊपर उठना तभी प्रासंगिक होता है जब जीवन चलाने का अच्छे से ध्यान रखा गया हो। लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सद्गुरु इस देश में आध्यात्मिक प्रक्रिया को फिर से कैसे जीवित करें। मैं कहता हूं, आर्थिक विकास, बस आर्थिक विकास। क्योंकि बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास और आर्थिक खुशहाली चाहिए। केवल तभी आध्यात्मिक प्रक्रिया फलेगी फूलेगी। इसी तरह ये भूमि इतनी आध्यात्मिक जगह बनी क्योंकि हजारों सालों तक आर्थिक खुशहाली थी। तब लोग कुछ और खोज सकते थे। जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होता, तब आप कोई सूक्ष्म पहलू नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि पेट भरा हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम बड़े पैमाने पर आर्थिक खुशहाली नहीं लाते तो आध्यात्मिक प्रक्रिया जीवित नहीं रहेगी, वह केवल किताबों में रहेगी। अध्यात्म तभी जीवित होगा जब जीवन चलाने का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। लेकिन फिर भी सद्गुरु जी, हमारे देश के बारे में इसे हैरानी से देखा जाता है कि कैसे जो लोग इतने संपन्न नहीं हैं वो भी खुश रह पाते हैं। शायद ये हमारी हाँ, संस्कृति की वजह से। देखिए, हमारे पास ये सांस्कृतिक लाभ है, पर ज्यादा देर इसके भरोसे मत रहिए। आप लोगों को हमेशा गरीब रखकर सोचें कि संस्कृति उनका ध्यान रखेगी, तो नहीं। धीरे धीरे संस्कृति नष्ट हो रही है। आप हर जगह देख सकते हैं, धीरे धीरे संस्कृति मिटती जा रही है, क्योंकि कोई जीवित आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, केवल किताबी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आज भी बहुत बहुत सारे अद्भुत लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो ये अब भी जीवित है, पर हर जगह एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में जीवित नहीं है, जैसा ये देश था एक समय।
इस धरती पर हर कोई एक आध्यात्मिक साधक था, लगभग 100%। वो एक जीवित आध्यात्मिक समाज था। तो अब स्पिरिचुअल होने का मतलब इतना उलझ गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि आध्यात्मिकता यानी हिमालय या काशी चले जाओ या सब कुछ छोड़ दो। इसकी वजह यह है कि अध्यात्म का दायरा छोटा हो गया, मजबूत साधक रह गए, बाकी चले गए क्योंकि वो जीवन चलाने की प्रक्रिया में लग गए। अगर जीवित रहना कोई मुद्दा नहीं होता तो पूरे देश में 100% आध्यात्मिक प्रक्रिया होती, पर आज हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमें लगता है थोड़ा सा पैसा कमाते ही पश्चिम की नकल करने वाला हर कोई नशा करने लगता है। वे सोचते हैं यही खुशहाली का तरीका है। देखिए, सच में खुशहाल होना हो तो जागरूकता चाहिए, आपकी 5 इंद्रियां खुली हों। अपनी क्षमताएं सुलाकर आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते। देखिए, जब आपका देखना, सुनना, स्वाद लेना और महसूस करना बेहतर होगा, तब जब सब कुछ ऊंचा होगा, तभी आप जीवन के ऊंचे स्तर को अनुभव करते हैं। पर अभी हमें लगता है कि नशा करके, अपनी क्षमता को सुलाकर या केमिकल्स की उत्तेजना से हम सोचते हैं हमारा जीवन बेहतर होगा। इसीलिए एक बड़ी रुकावट है। तभी मैं लगातार कह रहा हूं कि अगले 15 से 20 सालों में अगर आपने आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं जगाई तो शायद अगले 30 से 40 या शायद 60 से 70 सालों में दुनिया के 90% लोग केमिकल्स पर जी रहे होंगे। स्वस्थ रहने के लिए, शांत या आनंदित रहने के लिए उन्हें केमिकल्स की जरूरत होगी और परमानंद के लिए उनके पास एक्सटेसी नाम की ड्रग है ही। तो जब 90% लोग केमिकल्स पर होंगे, तब आप उनसे बात नहीं कर सकते। जो केमिकल्स के नशे में हैं, उनसे बात नहीं हो सकती क्योंकि कोई फायदा नहीं है, वहां कोई है ही नहीं। बातचीत के लिए कोई नहीं है क्योंकि वो जो ले रहे हैं उसके गुलाम बन गए हैं। उनसे बात करना बहुत मुश्किल है। सद्गुरु जी, मैं आपसे हमेशा पूछना चाहती थी, हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, सबसे बड़ी आबादी वाले, तो इसका मुझे मतलब लगा है... हम दुनिया के सबसे पुराने देश हैं। सबसे युवा आबादी। होप कहा, होप कहा। तो हम अभी उम्र के हिसाब से सबसे युवा हैं। आज के समय में देखें तो हमारे पास एक युवा आबादी है जिनके छोटे बच्चे हैं। हम सब शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं, पर हमारी आज की आधुनिक शिक्षा में हम अपने बच्चों को काशी या अध्यात्म की सीख से नहीं जोड़ रहे हैं। उल्टा हम उन्हें इनसे बहुत दूर कर रहे हैं। तो क्या हम खुद को एक बड़े संकट की तरफ नहीं ढकेल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। हम अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़े थे, पर अब सभी शिक्षा के लिए लंदन जा रहे हैं क्योंकि हमने ये मन में बिठा लिया है कि किसी तरह पश्चिमी सभ्यताएं बेहतर हैं। हम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? बस इसलिए कि वो आर्थिक रूप से बेहतर हैं, बस यही है। पर जब वो यहाँ आए 250 साल पहले, हम उनसे कहीं बेहतर थे। हम वो भूल गए, है ना? तो जब महात्मा गांधी, ये 150वीं जयंती भी है जो कुछ ही दिनों बाद है, जब महात्मा गांधी से पूछा गया आप पश्चिमी सभ्यताओं के बारे में क्या सोचते हैं, वो बोले एक अच्छी कल्पना है। तो सच क्या है, मुझे बताइए। हम आर्थिक समृद्धि को श्रेष्ठता समझ रहे हैं। ये बहुत गलत है। इस संस्कृति की यही खासियत है। देखिए, लोग इस छोटे से मंदिर के साथ बैठे हैं। ओ हाँ। वो आपके जैसा नहीं बनना चाहते। उन्हें मतलब नहीं है क्योंकि वो इसे बेहतर नहीं मानते। वो कहते हैं ठीक है, वो आपका जीने का तरीका है। देखिए, अभी वो खुश हैं, मंत्र जप रहे हैं, गंगा को छू रहे हैं, अपने देवता के साथ वो बस खुश हैं क्योंकि वो आर्थिक खुशहाली को बड़ी चीज नहीं मानते। कहीं ना कहीं ये आर्थिक श्रेष्ठता हमेशा नहीं, अक्सर दूसरों के साथ हिंसा करके आई है। कई देश दूसरे देशों के साथ ऐसा करके ही अमीर बने हैं। ठीक है? हाँ। तो अगर हम इसे श्रेष्ठता मानते हैं तो हम उन सब चीज़ों को माफ़ कर रहे हैं। दूसरे लोगों को गुलाम बनाना, दूसरी संस्कृतियों और राष्ट्रों को ख़त्म करना, वो सब बिल्कुल सही हो जाता है जब आप मानने लगते हैं कि आर्थिक श्रेष्ठता सच में श्रेष्ठता है। ये श्रेष्ठता नहीं है, बस उनके जीवन में चीज़ें ज़्यादा हैं
वो ज्यादा के साथ कम जी रहे हैं। आप कम के साथ ज्यादा जी सकते हैं। आपने जो कहा मैं वो बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, और फिर भी क्योंकि अंग्रेज 72 साल हाँ, पहले चले गए, पर गुलामी हमारे मन से नहीं गई। हाँ, हम अभी भी उन स्कूलों के पीछे भाग रहे हैं देखिए, जो केवल आप आसपास देखिए, काशी में बहुत लोग हैं, पर आप किसी घर या सम्मेलन में जाएं तो बस मैं ही भारतीय दिखता हूं, और उन्हें हाँ। लगता है मैं अजीब हूं, क्योंकि वो 40 डिग्री में सूट और टाई पहनकर खुद को स्मार्ट मानते हैं। So So when ये is this? कब होने वाला है? ये कब बदलेगा? हम उसे बदलने के लिए काम कर रहे हैं। तो हाँ, हाँ। बस युवाओं को आप उन्हें मजबूर न करें। आप उन्हें बताएं कि इस मौसम में पहनने के लिए सबसे अच्छा क्या है। हम्म। तो मुझे लगता है आज की पीढ़ी धीरे धीरे बदल रही है, पर अब भी बहुत लोग हैं जो Who? सोचते हैं कि पश्चिमी होना आधुनिक है। पश्चिमी आधुनिक नहीं है। हम पश्चिम के खिलाफ नहीं हैं। ठीक है, आप कुछ काम या चीज़ें करना चाहते हैं तो कुछ कपड़े या तरीके ठीक हो सकते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं कि सब कुछ ऐसे या वैसे किया जाए। मैं दुनिया को पूरब और पश्चिम के रूप में नहीं देखता। प्रश्न ये है कि हम जीवन को समझदारी से संभाल रहे हैं या नहीं। मेरे लिए बस यही मायने रखता है। मैं इस या उस संस्कृति से जुड़ा नहीं हूं, पर एक मनुष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जीवन बुद्धिमानी से संभालें। मैं अब भी कोशिश कर रही हूँ। इसमें बहुत समय लगता है। मुझे नहीं पता, इसमें बहुत कुछ लगता है। आप अपने शुरुआती जीवन के 15-20 सालों तक एक खास तरह की जानकारी से घिरे रहते हैं। फिर एहसास होता है कि सच कहीं और है। फिर आप बदलने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं अपने जीवन के आधे रास्ते पर हूँ। अब भी देखिए, कोशिश कर रही हूँ। बुनियादी कमी ये है कि आपको विश्वास दिलाया गया। हमारी पश्चिमी शिक्षा की प्रकृति और बनावट ऐसी है कि आपको विश्वास दिलाया गया कि याददाश्त ही बुद्धि है। हाँ, ये बुनियादी कमी हाँ। है। जिस पल आप सोचते हैं कि याददाश्त बुद्धि है, आप याददाश्त का उपयोग करके सोचते हैं कि आपने बुद्धि का उपयोग किया। इसे हमने बस मान लिया है। याददाश्त यानी हाँ। पुरानी चीजें, बीते कल की चीजें, खत्म हो चुकी चीजें जो आपको याद हैं। हाँ, याद रखना ठीक है क्योंकि ये जानकारी है, पर बुद्धि नहीं है। जानकारी बुद्धि नहीं होती, मैं ये कहना चाहता हाँ। हूँ। तो सही शिक्षा क्या होगी? अब जूही, कृपया आपके बचिए मत, पोते हाँ? पोतियां होने वाले हैं क्या? मैं उनके लिए योजना बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो भी उसी रास्ते पर चलें। मैं नहीं चाहती कि वो अपना पूरा जीवन पहले कुछ करने में और फिर उसे सुधारने में लगाएं। मैं चाहती हूँ कि वो शुरू से ही सही तरीके से करें। पहले मुझे सीखने की जरूरत है, तो मुझे समझना होगा। देखिए, बात यह है, क्या हम बेहतरीन मनुष्य बनना चाहते हैं या हम बेहतरीन कुछ और बनना चाहते हैं? ये हमें तय करना होगा। आप एक बेहतरीन बाघ बनना चाहते हैं, यानी क्या आप एक शिकारी बनना चाहते हैं? नहीं, मैं बस चाहती हूँ। जाओ और छीन लो वाली शिकारी मानसिकता, क्योंकि अब सब ऐसा ही हो गया है। यहाँ तक कि खेल में भी एक अच्छा शॉट मारकर वो ऐसे करते हैं। क्यों? यकीन मानिए, खेल में इससे मदद नहीं मिलती। व्यापार में भी लोग ऐसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि शिकारी बनकर आप शानदार बन गए। नहीं, आपको मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य होने की खासियत यही है कि बाकी सभी जानवरों के अपने इलाके, सीमाएं होती हैं और वो उनमें ही जीते हैं। अभी अगर आप काशी में एक आवारा कुत्ते को देखें तो वो हर जगह पेशाब करता है। इसकी वजह कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है। वो एक साम्राज्य बना रहा है, क्योंकि वो सीमा के बिना नहीं रह सकता। वही उसकी फितरत है। मानव होना यानी हम अपनी सीमाओं से परे जा सकते हैं। हमें सीमाओं की जरूरत नहीं है। शारीरिक कामों के लिए हम एक सीमा तय कर सकते हैं, पर हमारे विचार, भावना और चेतना में हमें किसी सीमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेतना का मतलब ही यही है। शरीर को सीमा की जरूरत है, चेतना को सीमा की जरूरत नहीं होती। आध्यात्मिक प्रक्रिया का यही मतलब है, शरीर को सीमाओं की जरूरत होती है, न कि चेतना को। तो मनुष्य होने का सार यही है कि आप अपनी सीमाओं से परे जाना चाहते हैं। हम इसे इच्छा कहते हैं, हम इसे महत्वाकांक्षा या विजय या जो भी कहें। असल में आपकी कोशिश असीमित होने की है।
You want to expand limitlessly, पर आप ये किश्तों में कर रहे हैं। मैं इसे चेतना का कब्ज वाला रूप कहता हूं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वो विस्तार करते हैं। ठीक है। ठीक है। जब यहाँ बैठकर पूरा ब्रह्मांड अपना बनाना संभव है, तो मैं पूछ रहा हूं कि आप थोड़ा थोड़ा क्यों बढ़ रहे हैं? आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेंगे तो असंतुष्ट होकर मरेंगे। ये ऐसा लग रहा है क्योंकि ये मेरे लिए एक धीमी प्रक्रिया है। मैं सोचती हूँ मैं वहाँ जल्दी से पहुँचना चाहूंगी। बस आपके लिए नहीं, सबके लिए। सद्गुरु जी, क्या मैं बस गंगा किनारे बैठ सकती हूँ? गंगा ही और क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये इस ग्रह पर सबसे शुद्ध ओह, पानी ये है। एक गलत विचार है। आप मुंबई में और हैं, बस ध्यान करूं, क्या वहां चीजें पूरा यूं ही हो समुद्र है। जाएंगी? गंगा भी समुद्र में मिलना चाहती है। आप समुद्र के पास बैठ सकते हैं। देखिए, बात जगह की नहीं है। नहीं आप नहीं। थोड़ा सहारा पाने के लिए कुछ जगहों पर जाते हैं, पर आपकी नियति गंगा या काशी में नहीं है। आपको सहारे की जरूरत थी, क्योंकि इतने सारे आत्मज्ञानी लोग थे, ज्ञानी लोग थे, तो लोग उन दिनों उनकी तलाश में यहाँ आए। तो अब हम उस माहौल और ऊर्जा सिस्टम की खोज में आ रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प है। पर अगर आप फोकस रखें तो आपको किसी भी खास जगह की जरूरत नहीं है। आप ये घर में भी कर सकते हैं। गंगा को देखना जरूरी नहीं है, आप खुले आकाश को देख सकते हैं। देखिए, समुद्र गंगा से बड़ा है और आकाश समुद्र से बिल्कुल बड़ा है। तो तरीका मिल गया। क्या मुंबई में आकाश दिखता है? हाँ, मेरा मतलब मैं बस चेक कर रहा हूँ। मुझे पता है और मैं भी हाँ कह रही हूँ। अगर आपके पास आकाश है तो और कुछ नहीं चाहिए, और वो हर जगह है, सबके लिए। तो काशी, वाराणसी, ये सब तरीके हैं। ये एक साधन है। ये एक साधन है, पर जब मुझे मैं पता कहता होना हूँ, चाहिए कि साधन का हाँ, उपयोग कैसे करना है। ये और बहुत अगर जरूरी मैं है। तभी आपने कहा कि पिछली बार आपने इसे अलग तरह से देखा। अब आपका अनुभव अलग है, क्योंकि अब आपको थोड़ा बेहतर पता है कि इसका उपयोग कैसे करना है। पर फिर भी क्या मैं सच में हाँ, क्या मेरा आप वाकई मतलब है। पूरी बात जानते हैं? नहीं, ये बहुत जटिल है। ये किसी के लिए भी बहुत जटिल है। आज सुबह जब मैं उठी तो मैं बस गंगा को बहते देखना चाहती थी, और मुझे पता है कि मुझे अपना योगा और ध्यान करना है। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, कल कर लूंगी। मैं गंगा को ऐसे बहते हुए फिर कब देखूंगी? मैं बम्बई वापस चली जाऊंगी तो ये देखिए, अलग ये होगा। गंगा पर है, नहीं। आप ये बस इसलिए जानती हैं क्योंकि आपको बताया गया है। हाँ ठीक जी। है, अगर हम ओह। आपको बस किसी नदी पर ले जाकर कहें नदी को देखो, तो आप कहेंगे क्यों? मैं नदी को क्यों देखूं? अब क्योंकि परंपरा आपको बता रही है ये एक बहुत पवित्र नदी है, इससे ये होगा, आपको मुक्ति मिलेगी। तो अब आप उसे देखते रहना चाहते हैं। हाँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं किसी भी चीज को एकटक देख सकता हूं। मैंने पूरा जीवन किसी न किसी चीज को देखने में ही बिताया है, तभी जीवन मेरे सामने खुल गया। क्योंकि मैंने कभी चुनाव नहीं किया, जो मेरे सामने था मैंने उसे देखा, चाहे वो एक कंकड़ हो या चींटी या घास का एक तिनका या कावेरी नदी। गंगा नहीं, कावेरी। मैंने बस देखा, ये सोचे बिना कि ये मुझे स्वर्ग ले जाएगा या ऐसा कुछ। जो लोग यहाँ ये सोच कर आते हैं कि वो स्वर्ग जा रहे हैं, वो गलत जगह आए हैं। पर सद्गुरु जी, मोक्ष के लिए एक लिंग है, आत्मा के लिए एक लिंग, एक मंदिर है। आपको उसके आसपास साधना करनी होती है। हम एक मंदिर गए थे, उस पर एक नाम है जो कहता है ये शिव की आत्मा है। तो अगर आप उस आत्मा के साथ विलीन हो सकते हैं, तो अगर मैं बस 6 देखिए, महीने ये वहां ठीक वैसा ही बैठूं। है। आपने टीवी चालू किया और वहां दिखाए जा रहे सारे कपड़े खरीद लिए, ये जाने बिना कि क्या खरीदना है, क्योंकि उन्होंने कहा आप ये खरीदिए। ये ठीक वैसा ही है। ठीक है, तो अब वाराणसी एक टेलीविजन की नहीं, तरह मैं है। कह रहा हूं कि वहां नहीं हर नहीं, चीज का फिर एक वो सामाजिक पहलू होता है, और हर चीज का एक हाँ जी। पहलू जीवन चलाने से भी जुड़ा होता है। कई लोग उसी के सहारे जी रहे हैं, आप उसे छोड़ दें। तभी मैं कह रहा हूं कि आपको बस बोध शक्ति विकसित करनी होगी। अगर आपकी बोध शक्ति अच्छी है तो किसी चीज के सामने आते ही आप जान जाएंगे कि उसका आपके जीवन में कोई महत्व है या नहीं। बोध को बढ़ाने के बजाय हम, तभी मैंने कहा कि आप याददाश्त को ही बुद्धि मान रहे हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि ये गंगा है। नहीं बताया होता तो आपको इसका नाम भी पता नहीं होता। अगर मैं कहता ये नाइल है
तो आप बस नाव चलाना चाहते, उसे निहारते नहीं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सद्गुरु जी, इस बातचीत के लिए धन्यवाद।